सदियों से चली आ रही बुराइयां आज भी समाज में संचित है। दीन दुखी दरिद्र आज भी संपूर्ण न्याय से वंचित है। देखिए, मेरी माता जी का देहांत 2012 में हुआ था। उस समय मैं नेवी ज्वाइन कर चुका था, 4-5 साल सर्विस भी हो चुकी थी। तो ये बहुत दुखद क्षण था मेरे घर के लिए, सबसे बड़ा सदमा था, उससे उबर पाना ही बहुत मुश्किल थी। लेकिन कहते हैं कि उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है, उन्हीं का दिया हुआ जज्बा है, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है कि हम फिर से वापस उठे और बहुत अच्छा कर पाए। फिर 4 साल मैं नेवी में कंटिन्यू काम करता रहा, फिर बीपीएससी सिविल सेवा और अब न्यायिक सेवा। तो जर्नी बहुत मुश्किल रही है, लेकिन जितनी जर्नी मुश्किल होती है मंजिल उतना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बीपीएससी न्यायिक सेवा का रिजल्ट आ चुका है और 32वीं न्यायिक सेवा में मुजफ्फरपुर के लाल आनंद सौरभ ने परचम लहराया है। मां नहीं है, इसके बावजूद संघर्ष किया, नौसेना का बड़ा अफसर बना, फिर रिटायरमेंट लिया और बीपीएससी में एक बार फिर सफलता पाई है। पिछले साल भी इन्होंने सफलता पाई थी और अधिकारी बने थे, अब सीधे जज बन गए हैं, जज साहब बन गए हैं। इनके पिता और परिवार वालों में देखिए किस तरीके से खुशी है। मिठाई खिला रही हैं, कंजूसी काहे कर रही हैं, मिठाई खिलाइए। देखिए मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को और सभी लोग खिला रहे हैं। तो पहले पिताजी भी देखिए, पिताजी भी मिठाई खिला रहे हैं। इधर देखिए, खुशी का माहौल ऐसा है कि खुशी का माहौल है चारों तरफ, खुशी का माहौल है। बेटे ने तो फिर सफलता पा ली जी हाँ। और फिर सीधे जज साहब बन गया। जी हाँ। तो डराइएगा सब लोग को। नहीं, किसी जज तरह का जज साहब है बेटा, डराना नहीं है सीधे हमको। भेज देंगे। हम कभी नहीं किसी को डराते हैं, सबसे प्रेम बात रखने की कोशिश करते हैं। तो पिछले साल भी आए थे हम। इस बार शादी कराए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं कराए हैं, कराएंगे। कराएंगे। सोच के रखे हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं खोजे हैं। दहेज लेंगे कि नहीं? नहीं, हैं? नहीं, दहेज नहीं लेंगे, आदर्श विवाह करेंगे। आदर्श विवाह करेंगे। हम्म। आनंद सौरभ जी हैं, किस तरीके से सफलता पाई, अब तो सीधे जज साहब बन गए। अब तो अधिकारी थे, किस तरीके से पढ़ाई लिखाई की अब फिर? जी बिल्कुल। इससे पहले मैं नौसेना में 15 साल सर्विस कर चुका हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस था ही। साथ में जैसा आपने बताया कि 68वीं में मुझे 101 रैंक प्राप्त हुआ था और मैं अभी एडीएमओ के पद पे था। तो इन दोनों के एक्सपीरियंस से लेके मुझे जज बनने में भी बहुत मदद मिली। इवन इंटरव्यू बोर्ड ने भी इस बात को सराहा कि आपने बहुत अच्छा सेवा दिया हुआ है और आगे भी आप अच्छा सेवा देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं न्यायिक सेवा में भी लोगों की मदद कर पाऊँगा, लोगों तक जस्टिस को पहुँचा पाऊँगा, मैं यहाँ आया हूँ। शुरुआत किस तरीके से थी? माँ का देहांत हो गया था, उस समय की बात क्या थी, क्या संघर्ष था? देखिए, मेरी माता जी का देहांत 2012 में हुआ था। उस समय मैं नेवी ज्वाइन कर चुका था, 4-5 साल सर्विस भी हो चुकी थी। तो ये बहुत दुखद क्षण था मेरे घर के लिए, सबसे बड़ा सदमा था, उससे उबर पाना ही बहुत मुश्किल थी। लेकिन कहते हैं कि उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है, उन्हीं का दिया हुआ जज्बा है, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है कि हम फिर से वापस उठे और बहुत अच्छा कर पाए। मैंने 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री में एडमिशन लिया और 2018 में मैंने डिग्री हासिल की। फिर 4 साल मैं नेवी में कंटिन्यू काम करता रहा, फिर बीपीएससी सिविल सेवा और अब न्यायिक सेवा। तो जर्नी बहुत मुश्किल रही है, लेकिन जितनी जर्नी मुश्किल होती है मंजिल उतना उतना हम उसको एंजॉय कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा। सफलता का श्रेय किसे देंगे? मैं सबसे पहले तो अपनी मम्मी जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही सारा प्रयत्न किया। उसके बाद मेरे परिवारजन ने, जैसे पापा जी हो गए, घर के लोग हो गए, मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हो गए और बाकी सारे जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सबको मैं कहना उम्र चाहूँगा। कितनी हो गई? उम्र 34 हो चुकी है। 34 साल उम्र हो गई है, शादी ब्याह नहीं किए हैं? हाँ, ज़रूरी है। अगर आप करियर पे फ़ोकस करते हैं और एक के बाद एक सफलता चाहते हैं, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचना होता है। वैसे भी इस मतलब साल सफलता से खुश हैं आप? ब्याह शादी बाद में देखा जाएगा, सफलता लगातार मिल रही है तो। बिल्कुल आप मान सकते हैं इस बात को कि शादी-विवाह भी बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि अगर आप करियर में सेटल हो गए हैं, लोग आपसे इस मामले में खुश हैं, तो फिर आगे आप आगे भी सब कुछ अच्छा करेंगे। कोई लड़की खोज के रखी है कि नहीं? नहीं, नहीं, ये सब काम जो साथ में लोग मिठाई खिला रहे थे, उन्हीं का रहेगा। पापा जी हैं, घर के लोग हैं, उनकी तरफ से ही होगा। अरेंज मैरेज ही होगी। दहेज? जी नहीं, बिल्कुल, जैसा पापा जी ने कहा, आदर्श विवाह ही होगा। जज साहब बन गए। बिल्कुल, मुझे तो मतलब समाज में ये बात बढ़ानी है कि दहेज किसी को ना लेना है, ना देना है और दोनों कानून के रूप में भी कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। तो निश्चित तौर पे मैं तो ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता हूँ जो गैर कानूनी हो। क्या कितनी खुशी है? बहुत खुश। कौन लगते हैं ये? जाउत लगते हैं। जाओ, हाँ, सफलता पा लिया। सफलता पा ली है तो बहुत खुश हैं। खुशी से मिठाई खिलाने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। क्या
कितनी खुशी है? बहुत बहुत खुश है। देवर है मेरा। देवर है। हाँ देवर है। देवर ने तो देवर का शादी करवा दीजिए। हाँ होगा होगा इसी साल होगा कि। इसी साल होगा? हाँ करवा देंगे। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, भाभी ने कह दिया है अब हो जाएगा शादी। जी बिल्कुल, मुझे जज साहब बने हैं, हाँ हाँ। तो मतलब कैसे मतलब माता जी का देहांत हो गया था, काफी लंबा संघर्ष था उनकी माता जी हाँ का, हाँ तो सफलता पाली है। होगा सब। क्या कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुश हैं हम लोग, प्रेरणा स्रोत है हम लोग के लिए। हम लोग सीखते हैं इनसे, जब भी कुछ मुश्किल होता है तो इनसे सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं। और इनका जो पद है वो हम लोग के लिए एक बढ़िया है। जज बनोगे क्या? क्या जज बनोगे? नहीं, हैं? क्यों, क्या बनना है? पुलिस। पुलिस बनना है? ठीक है, कुछ बनना है, ठीक है। क्या हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब यहाँ आया था, जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया था, तो मेरा यही सोच था कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जहाँ तक न्याय पूरी तरह से पहुँच नहीं पाता है। उसमें मैंने चंद लाइन लिखी थी, उसी समय का लिखा हुआ है, जो मैं अब कहना चाहूँगा कि सदियों से चली आ रही बुराइयां आज भी समाज में संचित है। दीन दुखी दरिद्र आज भी संपूर्ण न्याय से वंचित है। न्याय मंदिर में सुनूंगा मैं उनकी आवाज को, उनका भी हक देना होगा इस सभ्य समाज को। ध्येय नहीं यह मेरा, करूं प्रदर्शन पद की शक्ति का, अपनाने जा रहा हूं मैं एक नया मार्ग देशभक्ति का। तो जो देशभक्ति का जज्बा मैं लेकर नेवी में गया था या आपदा प्रबंधन पदाधिकारी बना था, उसी जज्बे के साथ मैं न्यायिक सेवा में भी काम करने जा रहा हूँ। तो उसी जज्बे के साथ, देशभक्ति वाले जज्बे के साथ एक बार फिर एक नई शुरुआत करेंगे। और जज साहब बनने के बाद परिवार वालों में काफी खुशी है। मुजफ्फरपुर के लाल ने एक बार फिर कमाल किया है, अब जज साहब बन गए हैं, तो परिवार वालों में खुशी क्यों ना हो। और 34 साल की उम्र है, शादी को लेकर भी बताया है कि इस साल हो जाएगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।